अचानक से बहुत सारे लोग उस वेवल प्लान के समय में जो पुराने नेता थे वे रोने लगे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था देश का आजाद होना। उनको बहुत अच्छा लग रहा था सारी नई व्यवस्थाएं, उत्साह भी उतना ही था। लेकिन कहीं न कहीं से पिछले सैकड़ों वर्षों से जो जड़ता उनके अंदर में बनी हुई थी, वो जड़ता को टूटने का भी उनको डर लग रहा था। कहते हैं ना, जब कोई क्रांति चलती है और क्रांति खत्म होने लगती है तो क्रांति की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी उनके अंदर में कहीं कहीं से बैठ गया। और तब एक बहुत सुंदर संभाषण दिया वहां पर पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उन्होंने एक ही चीज कहा था जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, और साइंस में भी, विज्ञान में भी लोग उसको जानते हैं। उसको कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी आदमी, या मतलब आदमी तो मैं जोड़ रहा हूं, न्यूटन ने तो वस्तु जोड़ा है। कोई भी वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहता है जिस अवस्था में वो अभी है, नहीं बदलना चाहता अपने आप को तब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी बल उस पे लगे, उसको हटाए या उसको हटाने की कोशिश करे। और इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। खैर, बातें गई और देश आजाद हुआ, लेकिन वह जो एक मोमेंट था, उस मोमेंट की चर्चा लोग हमेशा करते रहे। ये जो 2020 से 2023 का काल गया है पिछले 3 वर्षों में, वो न्यूटन के प्रथम नियम को ही चरितार्थ सार्थक करता रहा। एंड समहाउ द प्रलय केम इन सच ए वे, ये जो विश्व में प्रलय आया वो इस रूप में आया, उसने पूरी जिंदगी को, सबको हिला दिया। हमें भी, आपको भी, नेचर को भी, प्रकृति को भी, जिंदगी को भी। बहुत लोग थे जो उसी अवस्था में अभी भी हैं, और बहुत सारा व्यवसाय भी था जो उस अवस्था से बहुत सारा बदलाव कर नहीं पाए। लेकिन कुछ लोगों ने बदलाव किया और चीजें बदली। जिंदगी तो बदलती ही। तो आज यहाँ पर आपके साथ मिलकर मैं उसी जड़ता को फिर से हिलाते ही रहते थे, वो भी कठिन लगता था। फिर सोचे कि एक बार दम लगा के ऐसा चलो इधर से छोड़ते हैं, सिविल सर्विसेज को कर लेते हैं। जब वहां चले गए तो वहां तो हकीकत की दुनिया और पता चल गई कि विचारधारा ही अलग हो जाती है तुम्हारी और तुम्हारे बॉस की। बॉस किसी और तरीके से चलना चाहता है तो कहता है तुम उसी तरीके से चलो, उसका बॉस तो और अलग तरीके से चलना चाहता है। पैसे तो रुकना पड़ेगा 5 साल, जब योजना आयोग आएगी और वो बनेगा वित्त आयोग, पंचम वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग। तो लग गया कि यार, मतलब यार, दो चीज तो बहुत क्लियर है। एक तो ये है कि मेहनत तो हर जगह करनी ही करनी हो, और दूसरा